नमस्कार बच्चों, उम्मीद बहुत अच्छे से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पद परिचय। आज की वीडियो में हम केवल जानेंगे कि पद परिचय क्या होता है। तो पहले भी मैंने बताया है कि व्याकरण के पूरे 4 भाग होते हैं। 4 भाग बोलिए, अंग बोलिए, 4 होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। बच्चों आप क्या बोलेंगे कि मैम रोज आप वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीज बातें ऐसी होती है कि बच्चों रट जाना चाहिए, ये रट जाना चाहिए आपको। वर्ण क्या होती है? सबसे छोटी ध्वनि। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। वाक्य में क्या होता है? वाक्य में शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह, ठीक है, और जिसके अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय हो या तो करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक है, वाक्य कहते हैं। और पद किसे कहते हैं? जब शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग किए जाते हैं तो वे शब्द पद कहलाते हैं, वो शब्द नहीं होते। जैसे हमने कहा लड़का, लड़का लिखा और अब लिख दिया मैंने ये अभी तक लड़का क्या है? शब्द है, ठीक है। एक और शब्द ले देते हैं, लड़का आम, एक और ले लिया हमने, ठीक है। अब हमने इसी शब्द से वाक्य बना दिया कि लड़का आम खा रहा है, आम खा रहा है, ठीक है बच्चों। अब जो ये लड़का है और आम, अब यहाँ पर क्या है? ये इसको हम शब्द नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? पद, ठीक है बच्चों। अब ये आम भी क्या हो गया? पद हो गया। हाँ भी, रहा भी, ये सारे क्या हो गए? पद। तो व्याकरणिक दृष्टि से क्या होता है? जब शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाता है और इन शब्दों का, ठीक है, और इन पदों का परिचय कराना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पद क्या होता है? जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे शब्द न कहलाकर क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। और इन पदों का व्याकरणिक परिचय कराना, व्याकरणिक परिचय कराना पद परिचय कहलाता है। अभी व्याकरणिक परिचय कहलाना क्या होता है? जैसे मैंने कहा बच्चों, आप अपना परिचय दीजिए, ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए, आप अपने बारे में बताइए। तो आप क्या बताएंगे? आप अपना नाम बताएंगे, माता पिता का नाम बताएंगे, आप अपना स्थान बताएंगे, ठीक है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ये सारी बातें बताएंगे। तो वैसे ही क्या होता है, जब एक पद आता है, वाक्य के अंदर जब ये पद होता है तो इसको हम इसका व्याकरणिक परिचय कराते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? व्याकरणिक परिचय की ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ठीक है, और इस व्याकरण की दृष्टि से इसका परिचय कराना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। बच्चों ये 10th के सीबीएसई बोर्ड का आपका कोर्स ए, जिसने भी हिंदी ए लिया होगा, ये उसके सिलेबस में है। हिंदी बी के सिलेबस में ये नहीं है, तो ये ध्यान रखिए, पद परिचय उन्हीं बच्चों के इसमें है। तो दूसरी बात हो गया, पद परिचय किसे कहलाता है? व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। एक और हम बात देखते हैं, चीज क्या है इसके अंदर और जानने वाली चीज है। संपूर्ण जो व्याकरण है वो क्या होता है? पद के अंदर ही आ जाता है, पूरा व्याकरण। अभी पद को हम 2 भागों में बांटते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी, ठीक है। विकार का अर्थ ही होता है, विकार मतलब परिवर्तन, ठीक है, विकार मतलब होता है परिवर्तन, मतलब आप जिस चीज के साथ उसको डालोगे उसमें बदलाव आ जाना, परिवर्तन कहलाता है। जैसे एक कबीरदास जी का दोहा है क्या कि पानी का एक बूंद अगर सांप के मुंह में जाए तो क्या बन जाता है? वो विष बन जाता है, और सीप के मुंह में जाए तो मोती बन जाता है। तो वो जैसी संगति बैठी है तैसे ही फल देन। इसी प्रकार से क्या हो जाता है? विकारी शब्द क्या होता है? परिवर्तित हो जाते हैं समय के अनुसार। किसके अनुसार बदलते हैं? लिंग, वचन, काल के अनुसार ये परिवर्तित हो जाते हैं। लिंग, वचन, काल के अनुसार ये परिवर्तित हो जाते हैं। और अविकारी शब्द वे होते हैं जो कि परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम इसके बारे में। पद पहले मैंने बताया 2 हो गया, विकारी, अविकारी। अब विकारी में जो परिवर्तन होते हैं वो हो गए संज्ञा पद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में हो जाते हैं आपके अविकारी को हम अव्यय भी बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी ये सिखाया है दूसरे वीडियोस में, समुच्चय बोधक और सिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पर। क्रिया विशेषण, यहाँ पर क्या आ जाते हैं? क्रिया विशेषण
क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, बोधक और विस्मयादि बोधक, ये हो गए विस्मयादि बोधक। बच्चों अभी ये देखिए, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी है, हर एक टॉपिक को कवर किया है। अब ये रह गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। तो ये जो है पद परिचय में, पद परिचय करते समय वाक्य में कौन सा पद व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है, उसका पूरा परिचय हमें यहाँ पर बताना पड़ता है। तो पहले हम पद परिचय पढ़ने के पहले आप सभी लोग ये सारे जो वीडियो मैंने बनाए हैं, आप इसके बारे में पढ़ लीजिए और एक बार फिर से देख लीजिए। और दूसरा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है और क्रिया क्या होता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, पद परिचय किसी भी शब्द का वाक्य में जब प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है, और पदों का व्याकरणिक परिचय कराना पद परिचय कहलाता है। अभी सपोज, अभी जैसे मैंने बताया लड़का खेल रहा है, ठीक है, और मैंने कहा कि लड़का इधर खेल रहा है, इधर खेल रहा है या कीड़े खेल रहा है, ठीक है। अगर हमने कहा अभी इसका लिंग बदलो, लड़का का मैंने लड़की खेल रही है, क्रिया में भी परिवर्तन आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर भी मैंने किया लड़की इधर खेल रही है, लेकिन इधर जो शब्द है वो चाहे लिंग बदलो, चाहे वचन बदलो, चाहे काल बदलो, कुछ भी बदलिए आप, ये इधर शब्द में परिवर्तित नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अविकारी हो जाएगा, और बाकी जो शब्द हो जाएंगे वो आपकी क्रिया, सर्वनाम और क्रिया में आ जाएंगे, जिससे परिवर्तन हो जाता है। तो अब लड़का का जब अगर हम परिचय करना कहेगा तो लड़का क्या है इस वाक्य में, क्या है, आप संज्ञा है, संज्ञा है। अब लड़का कर्ता कारक बताना चाहिए, तो लड़का क्या है, कर्ता कारक है, ठीक है, कर्ता कारक है। तो इस प्रकार से हम इसका जब परिचय कराने रहेंगे, अभी एक वचन है, एक वचन, और लिंग अगर बताएंगे, लिंग क्या है इसका, पुल्लिंग, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से इसका परिचय कराना, ये पूरा परिचय कराना, इस लड़के का परिचय कराना, ये क्या कहलाएगा, पद परिचय कहलाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पद परिचय किसे कहते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में, और उसके बाद पद परिचय का सारे प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।